Assalamualaikum viewers. Today we are going to start International The News Opinion, namely, what is Budget 2023 to 2024 by Dr. Abid. जो 2023 to 2024 बजट प्रेजेंट किया गया है उसके हवाले से इसको लिखा गया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। The editorial published in this paper yesterday, Budget 2023 to 2024, Nobody's Budget, June 9, correctly pointed out that the finance minister's attempt to please everyone while preparing the federal budget for 2023-2024 ended up displeasing everyone. ठीक है जी, एडिटोरियल जो इन्होंने उसका हवाला दिया है, ठीक है, ये पेश किया गया था। उसने भी डायरेक्टली राइटली इसी डायरेक्शन में पॉइंट किया कि जो अटेम्प्ट है वो सब लोगों को जो है वो खुश करने के लिए ही ये जो है इसमें प्रेजेंट की गई है, जो बजट है, ठीक है, 2023 से 2024 का। लेट अस सी व्हाई। अब हम देखते हैं कि क्यों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला तो क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बजट, वो क्या है। Here I am setting aside political economy considerations for a while. वो कहते हैं जी, राइटर कहते हैं कि यहाँ पर वो political economic consideration बताएंगे। The documented guiding principles for the budget are aimed at achieving several goals. ठीक है, इस बजट के बहुत से जो है वो गोल्स थे, several गोल्स थे। उनमें क्या क्या शामिल हैं, these include, उनमें कौन कौन से गोल शामिल हैं। एनकरेजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना, उसमें इन्वेस्ट करना। इंसेंटिवाइजिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना। प्रोमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एंड एडवांसिंग डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। The industrial sector has been grappling with challenge such as the import restrictions and uncertainty surrounding foreign currency exchange rates, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बता रहे हैं जो कि ग्रैपलिंग का शिकार थी, बहुत से चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा था, जिनमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन शामिल थी, ठीक है, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, अनसर्टेनिटी थी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स के हवाले से। While the budget proposes some adjustment to regulatory and custom duties, ठीक है, उन्होंने कस्टम ड्यूटीज और रेगुलेटरी जो एडजस्टमेंट है उसमें भी एडजस्टमेंट की हैं बजट के हवाले से। उस बजट ने ये प्रपोज किया है। इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग द सिग्निफिकेंट हर्डल्स पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर फेसेस टुडे। तो आज पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जो चैलेंजेस का जिसको जिस चैलेंजेस का उसको सामना है उससे एड्रेस किया जाएगा। To encourage the adoption of renewable energy, boost IT exports and strengthen the agriculture sector, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आईटी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट अप किया जाएगा बजट के अंदर, ये बताया गया है, अडॉप्ट किए जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी को, ठीक है, कि रिसोर्सेज को एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूती के साथ उसको थामा जाएगा। द बजट सजेस्ट इम्प्लीमेंटिंग मयर्स, और साथ ही साथ बजट ने ये भी सजेस्ट किया है कि वो इम्प्लीमेंटिंग मयर्स लेकर आएगा, सच एज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है, मशीनरी के लिए जो है वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लेकर आएगा। इक्विपमेंट्स अगर आपने मंगवाने हैं, इनपुट फॉर द एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए भी इनपुट लाएगा, एज वेल एज सिलेक्टेड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में भी काम करेगा। Additionally, मजीद बरआं, there are proposals to relax customs and sale taxes on agriculture inputs like seeds, fertilizers and certain machinery, ठीक है, बीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ सर्टन मशीनरीज हैं, उस पर जो कस्टम और सेल्स टैक्सेस हैं ना, ठीक है, उनको रिलैक्स, उनमें उनको रिलैक्स दे दिया गया है। द बजट ऑल्सो प्रोपोजेज एक्सटेंडिंग कंसेशनरी लोन्स, ठीक है, और कंसेशनरी लोन्स भी प्रपोज किए गए हैं बजट के अंदर, पर्टिकुलरली और मखसूस या खसूसी तौर पर हम देखें तो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में। This may have positive implications for achieving food self-sufficiency, reducing imports and fostering rural development, जिसमें जो है वो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन लाई गई हैं। फूड सेल्फ सफिशिएंसी के हवाले से इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया गया है, ठीक है, और फोस्टर की जाएंगी रूरल डेवलपमेंट की हवाले से काम। While the guiding principle outlined in the budgetary papers hold theoretical promise, there is a significant challenge to address, ठीक है, वो कह रहे हैं साथ ही साथ अगर गाइडिंग प्रिंसिपल देखें जो आउटलाइन दी गई हैं बजटरी पेपर्स के अंदर, तो उनमें जो है कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको सिग्निफिकेंट है उन चैलेंजेस को एड्रेस करना। आफ्टर एलोकेटिंग द प्रोविंशियल शेयर फ्रॉम द फेडरल डिविजिबल पूल, जब के प्रोविंशियल जो है शेयर दे दिया गया, बता दिया गया है फेडरल से हटकर, द फेडरल गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद द प्रोजेक्टेड नेट रेवेन्यू ऑफ ₹6,887 बिलियन, ठीक है, रुपीज,
ठीक है जी, इतने रुपीस जो है वो उनको प्रोजेक्ट किया गया है, इतना बच गया है। हाउ एवर द प्रोजेक्टेड फेडरल एक्सपेंडिचर्स अमाउंट टू, अब जो जो प्रोजेक्ट किया गया ना फेडरल एक्सपेंडिचर के लिए जितनी अमाउंट, वो कितनी है जी, 14,460 बिलियन रुपीस हैं, रिजल्टिंग इन द डेफिसिट ऑफ 7,573 बिलियन, जिसमें से डेफिसिट कितना है, 7,573 का डेफिसिट देखा जा रहा है। ठीक है जी, आप बजट अपना देख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। The government hopes that the provinces will leave some unspent deposits with the State Bank of Pakistan provincial surplus which it has budgeted at rupees 650 billion rupees। ठीक है, 650 बिलियन रुपीस जो है वो स्टेट बैंक के हवाले से डिपॉजिट जो है आपको प्रोविंशियल सरप्लस में बताया जा रहा है। Factoring in this surplus, the government projected a deficit of 6,923 billion rupees or an overall fiscal deficit of 6.54% of GDP। ठीक है, जिनमें डेफिसिट आपको कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये फैक्टर बता रहे हैं 6,923 बिलियन डेफिसिट है। ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट कितना है, 6.54% ऑफ जीडीपी का। ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इतना फिजिकल डेफिसिट बनता है। Nevertheless, बहरहाल historical trends indicate that provinces rarely leave any surplus। तो historical trends अगर देखें तो वो ये indicate कर रहे हैं कि provinces rarely जो है वो surplus छोड़ेंगे, implying that the actual deficit will likely be higher than the projected figures। ठीक है, जो के deficit नजर आ रहा है ना, actual deficit वो के higher है than the projected figure से। ठीक है जी, लाइक इट्स प्रीडिसेसर्स, अब अगर अबाउट गुजरात की बात करें तो द करंट गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिज द फिस्कल डेफिसिट बाय बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल डोमेस्टिक सोर्सेज। ठीक है, वो इसको गैप को कैसे ब्रिज करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्सटर्नल और डोमेस्टिक सोर्सेज से बोरो करेंगे। These sources include project and program loans from multilateral and bilateral development partners such as World Bank, the Asian Development Bank, and China, the Saudi Arabia Oil Facility, which provides deferred payment for oil imports। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या शामिल होंगे, कहाँ से वो प्रोग्राम शुरू करेंगे लोन के, मल्टीलेटरल बायलेटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स लेंगे जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया ऑयल फैसिलिटी से। ठीक है, आगे यूरो बॉन्ड एंड Sukuk bond, which are issued in international capital markets and deposits in the state bank from friendly countries such as China and Qatar। ठीक है, ये जो bonds इनको बताए हैं वो इशू किए गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से। ठीक है, और डिपॉजिट हुए स्टेट बैंक में फ्रेंडली कंट्री से लिए गए, कहाँ से, चाइना से और कतर से। However, Taham, many of the funding sources of Pakistan are contingent on on the country's adherences to the IMF program, which demands fiscal consolidation, structural reforms, exchange rate flexibility, and ironically, financial assurance from the same friendly nations that require a letter to comfort them, the IMF to extend their support to Pakistan। ठीक है, अब ये रिजर्व जो हैं वो पाकिस्तान के अगर देखे जाएं, जो रुकावटें हैं आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से, तो वो क्या डिमांड कर रहा है, वो डिमांड करता है फिस्कल कंसोलिडेशन लेकर आए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए एक्सचेंज रेट के अंदर। ठीक है, और ये तमाम चीजें जब आप करेंगे तभी कंफर्टेबली जो है ये आपको सपोर्ट मिल सकती है आईएमएफ की तरफ से। सिंपली पुट, द फेडरल गवर्नमेंट spends more than twice as much as it earns। सिंपली अगर हम बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है more than twice, ठीक है, जितना वो कमा रही है उससे ज्यादा, ठीक है, उससे 2 गुना ज्यादा। टू कवर दिस गैप, इस गैप को कवर करने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो मनी, गवर्नमेंट को पैसे उधार लेने की जरूरत है, बट इट कैन ओनली डू सो इफ इट फॉलोज द आईएमएफ रूल्स, लेकिन ये तभी कर सकता है जब वो आईएमएफ के रूल को फॉलो करेगा। Otherwise, it risks losing access to these sources of financing and the crisis worsens। अदरवाइज जो होगा ये लूज कर जाएगा, ठीक है, ये सोर्सेज खत्म हो जाएंगे और जो है वो क्राइसिस जो है और ज्यादा बदतर होते चले जाएंगे। वन वे टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन वुड बी टू इंक्रीज रेवेन्यू। एक कदम यही है इम्प्रूव करने के लिए कि इंक्रीज किया जाए रेवेन्यू को, विच यूजुअली मीन्स इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस, जिनमें क्या है, टैक्सेस को नए नए टैक्सेस को इम्पोज किया जाएगा। However, since the next general elections are approaching, जिस तरह से अब नए elections आ रहे हैं, the government has avoided proposing any new taxes in this budget। तो गवर्नमेंट को अवॉइड किया गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस जो हैं वो बजट में इंट्रोड्यूस करवाने से। ठीक है जी, मोर ओवर, मजीद बरा, द गवर्नमेंट हैज नॉट अनाउंस्ड एनी प्लान्स टू टैक्स द नॉन टैक्स इवेडिंग सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, रियल स्टेट एंड होलसेल ट्रेड। ठीक है, होलसेल ट्रेड, रियल स्टेट में, एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने टैक्स जो है वो शो
नहीं की है अभी तक। और टू प्राइवेटाइज द 212 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दैट आर रनिंग एट अ लॉस। ठीक है, अब जो 212 पब्लिक सेक्टर में एंटरप्राइजेस चल रही हैं वो लॉस में चल रही हैं, सच एज पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन हो गई, पाकिस्तान की स्टील मिल्स हो गई, पाकिस्तान की रेलवे हो गई, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, वगैरह वगैरह। ठीक है, फॉर कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन के लिए देखें तो द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन इज ओनली ₹15 बिलियन। ठीक है, यानी कि 15 बिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही थी रेवेन्यू इन प्राइवेटाइजेशन से, विच इज लेस देन 0.2% ऑफ द टोटल बजट, जो कि टोटल बजट का सिर्फ 0.2% बनता है। लेट अस एग्जामिन दिस बजट। अगर हम इसको एग्जामिन करना करें बजट को फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें। रिमेंबर, याद रखें कि द फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड इनकम ₹6,887। ठीक है, तो कितना एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट का फेडरल जो है कितना है बताया रुपीज आपको, 6,887 रुपए हैं। इट्स मेजर एक्सपेंडिचर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 Ds। ठीक है, अब 4 Ds हैं उसमें कैटेगराइज किया जा रहा है इसके एक्सपेंडिचर को। फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट, इज डेट सर्विस एंड फॉरेन लोन रिपेमेंट विच अमाउंट टू ₹7,303 बिलियन। ठीक है जी, इतने रुपीस जो है वो बनते हैं, 7,303 जो हैं वो बन रहे हैं यहाँ पर आपके पास डेट सर्विसेज एंड फॉरेन लोन रिपेमेंट का। सेकंड डी कौन सा है जी, द सेकंड इज डिफेंसिव अफेयर्स एंड सर्विसेज विच कॉस्ट ₹1,804 बिलियन। अब डिफेंसिव अफेयर्स में जितना लगाया जा रहा है लागत आ रही है वो 1,804 बिलियन है। तीसरा डी है जी, डे टू डे रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, सिविल गवर्नमेंट की डे टू डे रनिंग जो है इंक्लूडिंग उनमें पे हैं, उनकी पेंशन हैं, उसमें कितना है जी, 1,475 बिलियन उस पर खर्च हो रहा है। द फेडरल पेंशन आर रुपीज 7,661 ठीक है, 761 बिलियन का उस पर लग रहा है। एंड सैलरीज कितनी है, 714 मिलियन। माई फोर्थ डी इज डेवलपमेंट। और चौथा डी कौन सा है जी, कहते हैं राइटर डेवलपमेंट है, which includes grant transferred subsidies and the federal public sector development programs। ठीक है, इनमें आपके पास ग्रांट्स हैं, ट्रांसफर सब्सिडीज हैं, फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। ऑल दीज एक्सपेंसेस टोटल ₹2,024 बिलियन। तो ये टोटल मिलाकर 2024 बिलियन बनते हैं। This means that for the first time in Pakistan history, its federal revenue is not enough even to pay its debt obligations। तो पहले दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फेडरल रेवेन्यू ऐसा है कि वो नाकाफी है इनके डेट ओब्लिगेशन को पे करने के लिए। Assuming that the exchange rate ₹290 per dollar used to prepare this budget and the interest rate remain constant, we would have to borrow an additional ₹416 billion more than the budgeted amount for the बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, एज्यूम किया जाए इस एक्सचेंज रेट से तो आप देख सकते हैं कि कितना है ये, ₹16 मिलियन बताए गए हैं आपको बिलियन। ठीक है, जो कि ज्यादा है बजटेड अमाउंट से जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी है। विच प्रोवाइड्स कैश ट्रांसफर टू पुअर हाउस होल्ड्स। ठीक है, जो कि कैश ट्रांसफर कर रहे हैं पुअर हाउस होल्ड्स, गरीबों के घरों में। ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उनको दी जा रही है, ट्रांसफर की जा रहे हैं पैसे। सच टू सर्विस आउट डेट और द फर्स्ट डी ऑन माई लिस्ट। ठीक है, इनकी लिस्ट में जो पहला डी है उसको रिप्रेजेंट करती है ये चीज। आफ्टर बोरोइंग टू पे फॉर डेट्स, अगर बोरो किया जाएगा इन डेट्स को क्लियर करने के लिए, द गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो इवन मोर टू टेक केयर ऑफ डिफेंस। तो उसको डिफेंस से भी ज्यादा उसके टेक केयर के लिए और ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी बोरो करना पड़ेगा। दिस विल रिजल्ट इन मोर डेट एंड मोर डेट सर्विसिंग इन नेक्स्ट ईयर्स बजट। तो नेक्स्ट आने वाले बजट में मोर एंड मोर जो बोरो सिस्टम है वो आता जाएगा। But it is important to note that no government can compromise on debt repayment, servicing, defense needs and the functioning of the government। लेकिन कोई भी important बात यहाँ पर नोट करने की है कि कोई भी गवर्नमेंट compromise नहीं कर सकती debt repayment पर, defense needs पर और functioning of the government पर। The only discretionary expenditure is the fourth D, development। चौथा D जो है वो development ही है। Therefore, development is always the first to be cut when government have to reduce their fiscal deficit। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला डी डेवलपमेंट ही आता है गवर्नमेंट के अंदर। आई एम थ्रिल्ड टू सी द बजटेड नंबर्स फॉर द फेडरल PSDP। ठीक है, अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि वो थ्रिल्ड हो गए इस बजटेड नंबर को देखकर। ठीक है, फेडरल PSDP इंक्लूड, इनमें क्या क्या इंक्लूड है, इनमें क्या क्या शामिल है, इनमें शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर्स, रीजनल डेवलपमेंट और अदर पब्लिक गुड्स शामिल है। The PSDP has mainly been aligned with the government's development framework of 5 E's। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसमें 5 E's भी डेवलपमेंट में शामिल है फ्रेमवर्क में। कौन कौन से हैं जी, एक्सपोर्ट है, इक्विटी है,
एम्पावरमेंट है, एनवायरमेंट है और एनर्जी है, as well as reconstruction and rehabilitation of flood affected areas to regain economic growth momentum। जो लास्ट ईयर जो फ्लड आए हैं, ठीक है, उसके हवाले से जो लोग हैं जो बेघर हो गए थे, डिस्प्लेस्ड लोग थे, उनकी रिकंस्ट्रक्शन के रिहेबिलिटेशन के भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम के साथ। इट इज हायर देन द रिवाइज्ड पीएसडीपी ऑफ द करंट फिस्कल ईयर 2023 टू 2023, ठीक है, 2022 से 23 के दौरान ये रिवाइज्ड है, ठीक है, उससे कई गुना बढ़ गया है, विच वॉज रुपीज 900 बिलियन, ठीक है, रुपीज जो कि 900 बिलियन रुपीज बन गए थे, ठीक है, उस वक्त। However, ताहम आई एम ऑल्सो माइंडफुल दैट मोस्ट ऑफ इट विल रिमेन इन द बजट बुक्स एज वट एवर वी बोरो विल बी स्पेंड ऑन मीटिंग द फर्स्ट 3 Ds, ठीक है, तो जितना भी बोरो करते हैं वो पहले 3 Ds पर लग जाता है, जबकि लास्ट डी जो फोर्थ डी है वो डेवलपमेंट वो रह ही जाता है। Some of the schemes is the PSDP must remain unspent, ठीक है, तो unspent रहते हैं ये schemes। For instance, discretional development funds to parliamentarians through the Pakistan Sustainable Development Programs and Community Development Programs, ठीक है, तो उसके लिए भी इनको देखना चाहिए कि क्या है, parliamentarians क्या करें उसके लिए। It has been criticized, तो ये criticize होता आया है, for being opaque, discretionary, पैट्रोनेज बेस्ड हैं, कहते हैं जी मिस अलाइंड हैं विद पाकिस्तान एसडीजीज प्रायोरिटीज। डिस्पाइट दीज क्रिटिसिज्म, ठीक है, इन क्रिटिसिज्म के बजाय दिस स्कीम इज टू कंटिन्यू, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, फोर्थ डी की तरफ फोकस करना चाहिए, ठीक है जी। मोर ओवर द फेडरल गवर्नमेंट हैज आल्सो अप्रूव द विजिबिलिटी प्री इलेक्शन एनुअल डेवलपमेंट प्रोविंशियल प्लान ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, इसमें और इम्प्रूव भी किया उन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपको विजिबल नजर आ रहे हैं प्री इलेक्शन में एनुअल डेवलपमेंट प्रोविंशियल प्लान्स अगर हम देख लें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, compared to the revised cost of ADPs in Punjab and KP, ठीक है। अब इनमें जो रिवाइज्ड कॉस्ट थी वो कितनी है, केपी और पंजाब की 702 बिलियन है रुपीस हैं और 340 बिलियन रुपीस हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी कि आपको बताया पंजाब की 702 और केपी की 340 बिलियन रुपीस हैं इस करंट जो फिस्कल ईयर इसके अकॉर्डिंग। Their caretaker government have proposed ADPs with worth rupees 426 billion rupees and 268 billion rupees respectively for the first 4 month of the next fiscal year में कितनी हो जाएगी, 426 और 268 जो है रुपीस बिलियन रुपीस जो है वो हो जाएंगी, ठीक है, अमाउंट आने वाले नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर है उसके अंदर। If we extrapolate these numbers for the whole fiscal year, the ADP cost for Punjab will exceed the total federal PSDP, ठीक है, वो 1268 हो जाएगी जो कि पंजाब की होगी, वो एक्सीड कर जाएगी पूरी फेडरल के PSDP से। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पंजाब इन द करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप, वो कहता है राइटर कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ पंजाब की इम्पोर्टेंस इस करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप में। हाउएवर ताहम स्पेंडिंग मनी लेविशली when the country is facing one of the worst fiscal deficit in its economic history would only create another kind of deficit। और अगर इस तरह से देखा जाए हिस्ट्री को तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये आने वाले टाइम में और ज्यादा एक नई किस्म का डेफिसिट लेकर सामने आएगा, उसको क्रिएट करेगा। अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द एक्सटर्नल पार्टनर्स एंड द गवर्नमेंट, तो जो एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं और गवर्नमेंट है उनके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट होगा। Almost all of our lenders have emphasized that we hope to put our house in order to avoid a fifth D, ठीक है, अब यही है कि हम इसकी तरफ इसलिए आए क्योंकि हमें जो है एम्फोसाइज करना चाहिए था फोर्थ डी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, डिसअपॉइंटमेंट एंड डेस्पोंडेंसी व्हेन दे रिफ्यूज टू बेल अस आउट, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस पर जो है वो मदद फाइनेंशियल जो एड है वो नहीं मिल पाई। However, let me conclude by appreciating that, वो राइटर कह रहे हैं ताहम मुझे ये कंक्लूड करने दें ये कहने पर कि अप्रिशिएट करूं, despite some appetite for lavish spending, the current budget is not as bad as expansionary as the pre-election 2018 budget of the PMLN। तो वो कह रहे हैं कि जो 2018 का PMLN का बजट था उसकी निस्बत ये बजट उतना बुरा नहीं है। When there is no money in any case, के कोई भी मनी नहीं है किसी केस में भी, देयर इज अ लिटिल द फाइनेंस मिनिस्टर कैन ऑफर, बहुत कम है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफर कर रहे हैं। मोर ओवर वन शुड नॉट टेक द बजट वेरी सीरियसली, तो कोई भी शख्स को सीरियस नहीं लेना चाहिए बजट को। एज आई सी इट गेटिंग रिवाइज एट लीस्ट ट्वाइस, के ये 2 मरतबा रिवाइज होगा, ठीक है।
immediately after the elections and possibly before June 30 to address the IMF's objection on its calculation के जो इलेक्शंस होंगे उससे पहले पहले मजीद फौरी तौर पर उस टाइम होगा, या फिर जो है वो बता रहे हैं पॉसिबल ये भी है कि 30 जून तक जब IMF की ओब्लिगेशंस आएंगी, जो ऑब्जेक्शंस आएंगी, तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी इसको 2 दफा रिवाइज किया जाएगा। वन होप्स दैट आफ्टर रिवीजन्स इट विल कम्स क्लोज टू आवर इकोनॉमिक रियलिटीज, तो जब इसकी रिवीजन होगी तो ऐसा हो सकता है कि ये हमारी जो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं उसके करीब पर देखा जाएगा। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस, और इसको लिखा है द राइटर हैं कौन है जी, हेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। ठीक है जी, इन्होंने इसको लिखा है, आपको यह हकाइक से वाजिया किया है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।